मोदी सरकार चुन चुनकर उन सरकारी कंपनियों को बेचने में लगी हुई है जो न केवल लाभ में हैं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह बात प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया के माध्यम से कही। उन्होंने कहा कि ताज़ा उदाहरण केंद्रीय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत कार्यरत CEL कंपनी है जो कि वर्ष 1974 में स्थापित की गई थी। लाभ में चल रही इस कंपनी के पास 1600 करोड़ के ऑर्डर हैं, 1400 करोड़ रुपए से ऊपर की ज़मीन है और लगभग इतने की करोड़ की परिसंपत्तियां हैं, लेकिन इस कंपनी को मात्र 210 करोड़ में बेच दिया गया। मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का षड्यंत्र शुरू हुआ है, उसके तहत वर्तमान में जो खुलासा हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह देश की संपत्तियों को चंद बड़े घरानों को या अपने लोगों को लाभ देने के लिए दिया जा रहा है। आज जो खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके माध्यम से सामरिक विषय के जो उपकरण हैं वो तैयार किए जाते हैं रक्षा मंत्रालय के लिए। ये कंपनी 1974 में बनाई गई थी। ये सरकारी उपक्रम जिसमें लगभग इसके पास 1400 करोड़ रुपए से ऊपर का लैंड बैंक है और लगभग इतने ही रुपए की परिसंपत्तियां इस कंपनी के पास हैं। और लाभ में चल रही ये कंपनी जिसके पास लगभग वर्तमान में जो इसकी ऑर्डर बुक है उसके अनुसार 1592 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इस कंपनी के पास हैं, जिनमें से लगभग जो बताया गया है कि उसके अनुसार 730 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ जो है इन ऑर्डर से प्राप्त होगा। लेकिन इस इतनी बड़ी कंपनी को मात्र 210 करोड़ रुपए में उस कंपनी को बेच दिया गया जिसका नाम है नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड। इस कंपनी को बेच दिया गया जिस कंपनी के पास 2020 में मात्र 10 कर्मचारी थे और इस कंपनी की 99.96% इक्विटी जो है वो एक फर्नीचर वाली कंपनी के पास जो हैं वो इक्विटी के शेयर जो हैं वो उनके पास हैं। यानी कि और उससे भी बड़ी बात ये कि इस कंपनी का जो है वो लिक्विडिटी का मामला जो है वो PMLA के तहत जो है वो चला हुआ है और इस कंपनी को दोषी पाया गया है PMLA का। उस कंपनी को जिस कंपनी के पास मात्र 10 कर्मचारी हों और फिर जो टेंडर दिए गए वो टेंडर देने में 2 ही कंपनियां शामिल हुई और दोनों कंपनियों के डायरेक्टर्स जो हैं वो एक ही थे। इस तरह से इतनी बड़ी कंपनी को जिस तरह से सरकार ने मात्र 210 करोड़ रुपए में बेचने का षड्यंत्र रचा और उस कंपनी को जो लाभ में चल रही है उससे साफ जाहिर होता है कि जो ये मोदी सरकार कहती थी कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ऐसा आभास